फॉर्म्स आउट हो चुके हैं जून 2026 के, और फॉर्म फिलअप कैसे करना है, क्या क्या चीजें हैं जो कि नई आपको देखने को मिली हैं और कैसे आप उन चीजों के साथ टैकल करेंगे, कैसे आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, कौन से लिंक के ऊपर आपने क्लिक करना है, क्या क्या चीजें आपको वहां पर देखने को मिलेंगी, यहां पर वो सब कुछ आपको पता चलने वाला है। तो आप मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक जुड़े रहिएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपसे कुछ भी यहां पर मिस हो जाए। सो नमस्कार गाइस, आज मैं निशांत कपूर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने PW UGC नेट में, और यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भरने का प्रोसेस। तो चलिए यहां पर सबसे पहले हम चलते हैं आपकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। ऑफिशियल वेबसाइट ये रही आपकी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, है ना, ugc.net.nta.nic.in। आपको इसको क्लिक करना है। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरीके का पोर्टल जो है खुल जाएगा, और यहां पर आप जब नीचे स्क्रॉल करते हुए आएंगे सबसे ऊपर लिखा है रजिस्ट्रेशन विंडो फॉर यूजीसी नेट जून 2026 का एग्जामिनेशन, सबसे ऊपर इसके ऊपर क्लिक करेंगे आप पहुंच जाएंगे यहां पर। और देखिए आप यहां पर ऑनलाइन आवेदन, स्टेप्स टू अप्लाई ऑनलाइन, रजिस्ट्रेशन योरसेल्फ फॉर द अबव मेंशन्ड एग्जामिनेशन ऑलरेडी रजिस्टर्ड। तो पहले आपको यहां पर रजिस्टर करना है अगर आप पहली बार कर रहे हैं, और उसके बाद जो है ये कहानी शुरू होती है। तो ये था बेसिक स्टेप, राइट। अब हम चलते हैं स्टेप नंबर 3 के ऊपर। ये तो हो गए 2 स्टेप। अब हम चलते हैं गाइस स्टेप नंबर 3 के ऊपर। स्टेप नंबर 3 जब आप चाहेंगे तो आपको वहां पर देखने को मिलेगा, स्टेप नंबर 3 है आपका डिजी लॉकर का। स्टेप नंबर 3 है बेटे आपका डिजी लॉकर का। आपको डिजी लॉकर से जो है सारी चीजें अटैच करके अपना फॉर्म की तरफ आगे बढ़ना है। दैट इज दी स्टेप नंबर 3। उसके बाद आते हैं आप स्टेप नंबर 4 पे। यहां पर आपका स्टेप नंबर 4 जो है बेटे, ये लिखा है आपकी अपार आईडी। अपार आईडी है जो कि यहां पर ऑप्शनल है। डिजी लॉकर है तो फिर इसकी जरूरत नहीं है, अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो ये ऑप्शनल है, नंबर 4, राइट। उसके बाद हम चले स्टेप नंबर 5 के ऊपर। यहां पर आपको अपनी डिटेल्स भरनी है। स्टेप नंबर 5 जब आप आएंगे यहां पर फिल द डिटेल्स आपको करनी है। डिटेल्स कैसी डिटेल्स अभी बताता हूं। यहां पर आप डिटेल्स भरेंगे कैसे, यहां पर आप सब्जेक्ट, क्वेश्चन पेपर मीडियम, है ना, सब्जेक्ट, क्वेश्चन पेपर का मीडियम कैसा होगा, तो ये सब आपको वहां पर दिखाई देगा। ओके, क्वेश्चन पेपर मीडियम दिखाई देगा आपको। वहां पर सिटी चॉइस होगी, सिटी की चॉइस करनी होगी। आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, 1 2 3 एंड 4। ओके, फादर का नाम, मदर का नाम यहां पर होगा, फादर का नाम, फादर नेम, और यहां पर मदर नेम। ये सब चीजें आपको वहां पर दिखाई देंगी। कहां पर, स्टेप नंबर 5 में। ठीक है जी, अच्छा जी। अब आ जाओ, अब आ गओ भैया स्टेप नंबर 6 के ऊपर। स्टेप नंबर 6 में होगा आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। ये होगी आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। ओके, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। यहां पर आपको जो है पास स्टेटस, मतलब आपकी स्ट्रीम वगैरह ये सब आपको भरना होगा। ईयर ऑफ पासिंग, है ना, पास स्टेटस, राइट। यहां पर होगा ईयर ऑफ पासिंग, है ना, ये सब चीजें जो है आपको यहां पर भरनी है, राइट। उसके बाद हम आते हैं भैया स्टेप नंबर 7 के ऊपर। स्टेप नंबर 7 क्या दिखा रहा है, स्टेप नंबर 7 दिखा रहा है आपकी वही एडिशनल एग्जाम, जो आपका क्वालिफिकेशन की एडिशनल डिटेल्स, है ना, एडिशनल डिटेल्स, आपका पीएचडी हुआ है या नहीं, एडिशनल डिटेल्स वाला है आपका स्टेप नंबर 7, जहां पर आपको क्या दिखाया जाएगा, पीएचडी रिसर्च, पीएचडी रिसर्च की डिटेल्स आपसे पूछी जाएंगी। पीएचडी रिसर्च डिटेल्स आपसे पूछी जाएंगी। एवरीबॉडी क्लियर बच्चों, ये है आपका स्टेप नंबर 7। उसके बाद आता है स्टेप नंबर 8, अप्लाई फॉर। स्टेप नंबर 8 यहां पर आता है अप्लाई फॉर। अप्लाई फॉर, अप्लाई फॉर पीएचडी, है ना, नेट, पीएचडी असिस्टेंट प्रोफेसर, सॉरी, पीएचडी असिस्टेंट प्रोफेसर। ओके, और यहां पर आता है जेआरएफ, जूनियर रिसर्च फेलोशिप। ये आपके सामने ऑप्शंस आएंगे। फिर आपको एक कैप्शा भरने को आएगा, दैट यू आर अ ह्यूमन बीइंग। ओके, कैप्शा फिल करने को आएगा आपको स्टेप नंबर 8 में। अच्छा जी, उसके बाद आ जाएंगे हम स्टेप नंबर 9 में, जहां पर आपकी लाइव फोटोग्राफ होगी। स्टेप नंबर 9 में,
स्टेप नंबर 9 में होगी क्या, आपकी लाइव फोटोग्राफ। लाइव फोटोग्राफ का मतलब ये है कि जब आप फॉर्म फिल कर रहे होंगे तो आपके सामने वेबकैम खोलना होगा आपको और आपकी फोटो जो है वहां पर क्लिक की जाएगी। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपको पता होनी चाहिए। स्टेप नंबर 10 में आपने अपनी फोटोग्राफ अपलोड करनी है। वहां पे तो लाइव हो रही है, यहां पर जैसे फोटोग्राफ और सिग्नेचर, फोटो और सिग्नेचर जो है आपने क्या करने हैं, अब अपलोड करने हैं। ओके, स्टेप नंबर 10। और स्टेप नंबर 11 लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपने फाइनल सबमिशन देना है। स्टेप नंबर 11 यहां पर फाइनल सबमिशन देना है। सो दीज आर द थिंग्स दैट यू शुड टेक इन माइंड वाइल फिलिंग द फॉर्म। शुरू से शुरू करते हैं। पहले तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पर गए एंड सारी चीजें हो गई वहां पर। उसके बाद आप आए स्टेप नंबर 3 पर, डिजी लॉकर से आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को कनेक्ट किया। उसके बाद अपार आईडी ऑप्शनल थी। स्टेप नंबर 5 में आपने अपनी डिटेल्स भरनी है, सब्जेक्ट, क्वेश्चन पेपर का मीडियम, सिटी, चॉइस, फादर नेम, मदर नेम भरवाएंगे आपसे। स्टेप नंबर 6 में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, पास आप हुए हो मास्टर्स में, कौन से ईयर में हो, ईयर ऑफ पासिंग या भी कर रहे हो, ये सब। स्टेप नंबर 7 में एडिशनल डिटेल्स, पीएचडी, रिसर्च डिटेल्स, ये सब भरवाई जाएंगी। स्टेप नंबर 8 में आप पीएचडी असिस्टेंट प्रोफेसर जेआरएफ किसके लिए अप्लाई कर रहे हो, एक कैप्चा आपसे भरवाया जाएगा। स्टेप नंबर 9 में आपकी लाइव फोटोग्राफ आपसे क्लिक करवाई जाएगी जो कि उसी टाइम होगी। फोटो साइन अपलोड करने हैं स्टेप नंबर 10 में। 11 में फाइनल सबमिशन एंड यू आर थ्रू विद द फॉर्म। उसके बाद पेमेंट एंड ऑल। सो मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे तरीके से फॉर्म भरना आ गया होगा। स्टिल अगर कोई दिक्कत है तो मैं आपके साथ हूं, आप कमेंट में लिखिए, मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं, है ना। मेरा जो है टेलीग्राम का लिंक जो है नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, सो डोंट मिस इट। कोई भी दिक्कत परेशानी हो मैं आपके साथ हूं और ऐसे ही हम आगे भी सेशन लाते रहेंगे, आपको बिल्कुल अवेयर रखने की कोशिश हमारी है। थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत बहुत शुक्रिया।